जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर अपनी ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है यह कहाँ से हुई, ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दक्षिण भारत आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया? तो अद्वैतवाद का जो दर्शन दिया है वह किन्होंने दिया है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? शंकराचार्य। शंकराचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शंकराचार्य राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा है कि भक्ति आंदोलन के प्रयास का श्रेय किसे जाता है? तो जो भक्ति आंदोलन के प्रयास का जो श्रेय जाता है, ये जो श्रेय किसको जाता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 12 आलवार और 63 नयनार और संतों को ये जो है इसका श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रसार का ये श्रेय जाता है 12 आलवार और 63 नयनार और संतों को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसे जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसे जाता है? वह जाता है रामानंद। रामानंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामानंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया? तो किस समय लाया गया ये आपके लिए बताना है। समय बताना है किस समय ये जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो है इस आंदोलन भक्ति आंदोलन को लाया गया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 12वीं सदी। 12वीं सदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है? रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपका सही आंसर है कि 1017 ईस्वी में पेरम्बुर में। तो ये आपके लिए याद रखना है, 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया? रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने कौन सा दर्शन दिया ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विशिष्टता द्वैत। विशिष्टता द्वैत आपका यहाँ पर सही आंसर। वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। रामानुजाचार्य के शिष्य थे कौन? संत रामानंद। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा है किसे भक्ति साधना का मोक्ष भक्ति साधना को किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया? तो किसने बताया ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। किसने बताया? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है रामानंद ने। रामानंद जी जो हैं इन्होंने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कबीर का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म कब हुआ? तो ये 1425 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहर तारा के पास इनका जो है जन्म हुआ था। कबीर का अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1425 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के निकट लहर तारा के पास। अगला क्वेश्चन है कबीर के शासक के समकालीन थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कबीर के शासक के समकालीन थे तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर है। कबीर ने कैसे भक्ति पंथ का प्रसार किया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया है? तो आपका सही आंसर है निर्गुण। निर्गुण आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। निर्गुण जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर के अनुयायियों को क्या कहते हैं? अनुयायी को कबीरपंथी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीरपंथी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है। कबीर की वाणी कौन से ग्रंथ में संकलित है, वह ग्रंथ बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बीजक। बीजक आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, तो आपका यहाँ पर 15 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर, गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। तो ये आपके लिए याद रखना है तलवंडी। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था गुरु नानक का, पंजाब के तलवंडी में। गुरु नानक जो हैं इन्होंने किस धर्म की स्थापना की है, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या है, तो आपका सही आंसर है सिख। सिख आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे। तो गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 17 का सूफी संत बाबा फरीद आपका राइट आंसर होगा, फरीद। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गुरु नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है। गुरु नानक वाणी जो है ये किस ग्रंथ में संकलित है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है। तो 18 का राइट आंसर है गुरु ग्रंथ साहब में। किसमें, गुरु ग्रंथ साहब आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला दिया है चैतन्य ने क्या किया। तो इन्होंने जो है गोसाई संघ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी, तो चैतन्य। किसने, चैतन्य, याद रखना है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया है। तो जो चैतन्य थे इन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया है ये आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति आपका यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जो है ज़्यादा जोर दिया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो जो चैतन्य थे इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है वह है आपका राइट आंसर कि इन्होंने अचिंत भेदभाव दर्शन जो है इनका प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये बताना है। तो आपका सही आंसर है इनका जो जन्म है बंगाल के नदिया जिले में, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तो ये आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए वल्लभाचार्य जो है इनको भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हैं। तो इनके अनुयायी हैं जो वल्लभाचार्य के जो अनुयायी हैं ये किस नाम से जो है विख्यात हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, अष्टछाप। अष्टछाप आपका यहाँ पर सही आंसर है, अष्टछाप आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था वल्लभाचार्य जी का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 24 का राइट आंसर है 1457 ईस्वी में वाराणसी में। वाराणसी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, वाराणसी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है तुलसीदास किसके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो आपका सही आंसर अकबर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बांदा के राजपुर गांव में। बांदा के राजपुर गांव में कब हुआ था, 1554 ईस्वी। ये आपको याद रखना है 1554, बांदा याद रखना है, बांदा के राजपुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की है, तो वह भाषा बताना है। इन्होंने रामायण की रचना की है तो किस भाषा में की है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अवधी। अवधी आपका यहाँ पर सही आंसर है, अवधी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं, तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा रामचरितमानस। क्या कहते हैं, तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं, रामचरितमानस। तो याद रखिए रामचरितमानस राइट आंसर है। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी। तो
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताना है। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी। रैदासी संप्रदाय की नींव किसने रखी थी? रैदास ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास जो थे एक किसके शिष्य थे? तो आपका सही आंसर है रामानंद। रामानंद आपका सही आंसर। भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो गुरु बनाया था तो किसने बनाया था ये आपके लिए बताना है। तो भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो मीराबाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। मीराबाई आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन यहाँ पर 33 पूछा है, दादू दयाल किस जाति के थे? तो दादू दयाल जो थे, दादू यह किस जाति के थे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा धुनिया। धुनिया आपका यहाँ पर सही आंसर है, धुनिया जाति के थे कौन? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए दादू दयाल का जो जन्म हुआ था वह 1554 ईस्वी में अहमदाबाद के निकट हुआ था। अहमदाबाद याद रखना है, अहमदाबाद के निकट इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1554 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था दादू दयाल को, तो किस मुगल शासक ने आमंत्रित किया था? तो आपका सही आंसर है अकबर। अकबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 पूछा है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। वह संप्रदाय कौन सा है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो निपख संप्रदाय जो है, निपख ये संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी दादू दयाल जी ने। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, जनक तो वह कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, किसने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी? 38 का सही आंसर बताना है। वारकरी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी तो नामदेव ने। किसने? नामदेव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसकी आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठ्ठल विष्णु रूप थे? तो किसकी आराध्य देव? तो ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, तो आपका राइट आंसर है नामदेव। नामदेव आपका यहाँ पर सही आंसर है। नामदेव जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा है, रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी? तो ये जो टीका लिखी है वह किसने लिखी है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है, ये जो टीका लिखी है वह लिखी है एकनाथ। एकनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। एकनाथ राइट आंसर है, बिल्कुल सही। किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो अभंग कहा जाता है किसकी भक्ति कविताओं को? तुकाराम। तुकाराम आपका यहाँ पर सही आंसर है। तुकाराम जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका सही आंसर है शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, रामदास। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 43। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ पीठ कौन से हैं? तो देखिए आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ या पीठ, तो ज्योतिष पीठ ये आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और आपका जो गोवर्धन पीठ है ये पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और आपका जो शारदा मठ शारदा पीठ है, शारदा पीठ ये द्वारिका में है। द्वारिका कहाँ पर? गुजरात। और श्रृंगेरी पीठ ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। तो ये जो है स्थापित मठ या पीठ है आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 4 भक्ति संप्रदाय हैं। तो 4 भक्ति संप्रदाय, श्री संप्रदाय इसके जो हैं रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य हैं, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी हैं, और सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य हैं। तो ये जो है 4 भक्ति संप्रदाय हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।